यहाँ पे देखो हमने डॉक्टर प्रोफाइल के लिए हमने बनाया था, सही है। तो अभी हमारे पास डॉक्टर प्रोफाइल पे ये देखो लॉगिन तो हो रहा है, डैशबोर्ड है, अपॉइंटमेंट्स है, लेकिन इसके लिए हमने कोई पेज नहीं बनाया हुआ, सही है। तो सबसे पहली बात है कि डॉक्टर साइन अप का हमने ये तो बना लिया था, सही है, डॉक्टर का हो गया था स्पेशलाइजेशन, ये हमारा अपना एडमिन पैनल है, और ये वाला जो है ना वो मेरा डॉक्टर डैशबोर्ड है, सही है। तो इसमें 3 है, तो बाकी यहाँ पे तो देखो मेरे पास चीजें लगी हुई है, सारी चीजें भी लगी हुई है। अब डॉक्टर डैशबोर्ड में डॉक्टर की प्रोफाइल आनी चाहिए, तो डॉक्टर की प्रोफाइल के लिए होना क्या चाहिए कि जो भी पेज है ना, तो यहाँ पे आपके पास उसकी ना पिक्चर आनी चाहिए। एक तो डॉक्टर डैशबोर्ड के अंदर आपका बिल्कुल जैसे नॉर्मल हमारे पास जो डैशबोर्ड था उसके यहाँ पे हमने कुछ ग्राफ्स वगैरह थे, वो हमने अभी ना इसमें लगाए ना इसमें लगाए, तो वो हम लगा लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें लगाना है, और इसी तरह इसके लिए भी यहाँ पे हमें लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रोफाइल है, तो डॉक्टर प्रोफाइल हमें कहाँ पे बनाना पड़ेगा, देखो डॉक्टर प्रोफाइल के हमने कहा है एडमिन के अंदर ही डॉक्टर प्रोफाइल का आ रहा है, सही है। तो एडमिन के अंदर ही डॉक्टर प्रोफाइल का आ रहा है, तो सबसे पहले आप एडमिन कंट्रोलर में जाएंगे, एडमिन इसको स्टॉप किया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास आना क्या चाहिए, डॉक्टर प्रोफाइल। तो जिस तरह हमारे पास ये डैशबोर्ड है, इसी तरह डॉक्टर का डैशबोर्ड है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे नीचे जो है वो एक अपॉइंटमेंट का बनेगा, और किसका बनेगा हमारे पास, सही है, जो हमारे पास साइट नेविगेशन बनी हुई है ना, हमारे पास एडमिन लेआउट हमने जो बनाया हुआ है पेज, ठीक है, हमारे पास एडमिन लेआउट का ये अपॉइंटमेंट, पेशेंट और ये यूजर, इसका ये बनाया हुआ है। दूसरे वाले का हमने डॉक्टर पैनल का जो हमने लेआउट बनाया है उसके अंदर हमारे पास अपॉइंटमेंट्स है, और हमारे पास जो है वो ये डॉक्टर प्रोफाइल है, ये 2 चीजें हैं, ठीक है ना। तो हमने जो ये अब नाम रखना है वो एक का हमने यही वाला नाम रखना है जो उधर हमने लिखा है, सही है, ये वाला नाम, सही है, इस तरह से। अच्छा, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो जरा मैं यहाँ से कट कर दूं, सही है। अभी एडमिन लेआउट पेज है और उसकी भी जरूरत नहीं है, एडमिन कंट्रोलर और डॉक्टर लेआउट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही नेविगेशन है, अपॉइंटमेंट है और मेरे पास ये है डॉक्टर प्रोफाइल है। लॉगआउट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो लॉगआउट होते ही वो डायरेक्टली खुद ही जो है वो डॉक्टर पैनल पे चला जाता है, यानी उसके लॉगिन पे चला जाता है। तो इधर मैंने कुछ बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टर पैनल का जो लॉगआउट है वो हमारे पास लॉगिन वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास खुद ही आ रहा है, सही है। अच्छा, अब इधर हमने ये 2 चीजें ऐड करी हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे, मैं इसका ऐड व्यू ऐड करूंगी। ये प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल बेसिकली जो है वो हमारा डिस्प्ले होता है, क्या होता है हमारा डिस्प्ले होता है। तो मैं अभी यहाँ पे अगर इसको लिस्ट करती हूँ, ठीक है, जो भी टेम्पलेट है अगर मैं लिस्ट करूंगी तो मेरे पास बेटा देखो लिस्ट उठकर आ जाएगी। तो मैं लिस्ट की नहीं कर रही, मैं एडिट की कर रही हूँ। एडिट जो है वो एक पर्टिकुलर किसी का उठा के लेके आता है। एडिट में क्या होता है, उसको एक आईडी चाहिए होता है और वो एक पर्टिकुलर उठाकर लेकर आता है ना, किसी का डाटा एक आता है। अगर मैं लिस्ट करूंगी तो मल्टीपल आएगा। एडिट में भी हमारे पास डाटा सिलेक्ट होकर आ रहा है, लेकिन वो एक सिंगल उठकर आ रहा है, सही है। हाँ, तो क्रिएट में हमें इंसर्ट नहीं कराना, हमें सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, तो यानी फैच होके आ रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास डॉक्टर प्रोफाइल है, तो मैं यहाँ पे इस डॉक्टर वाले को सिलेक्ट करूंगी। ये जो हमारे पास लेआउट है इसको हमें चेंज करके क्या करना है, डॉक्टर पैनल ये वाला करना है। इसे ओके करा मैंने और इसको फिलहाल मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि प्रोफाइल बेटा आपकी एडिट भी होगी ना, इसलिए एडिट वाला सिलेक्ट किया कि अगर अपडेट करना है किसी को, सही है। अच्छा, इसी के बाद आप वापस आओ अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट में मैं राइट क्लिक करूंगी, ऐड व्यू करूंगी, तो मुझे पर्टिकुलर उसका मल्टीपल देखना है। मुझे क्या करना है, लिस्ट देखनी है ना, तो मैं यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करूंगी, अपॉइंटमेंट की लिस्ट किसकी, इस वाले अपॉइंटमेंट, ठीक है। लेआउट मेरे पास यही रहेगा, ऐड हो गया। अभी इनके अभी क्यूरीज नहीं लगी हुई, ये बस ऐसे ही दिखा रहा है, सारे दिखाएगा। अभी इस पे कोई पर्टिकुलर इस पे लॉजिक नहीं लगी हुई। अभी इसके बैक में ना कोडिंग नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपने 2 पेजेस बनाए ना, इनको कोई डाटा नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले आप इनको ना डाटा प्रोवाइड करो। स्टॉप करती हूँ मैं पहले इनको।
डाटा चाहिए एडमिन कंट्रोलर में यहाँ पे, तो अपॉइंटमेंट का जो डाटा फैच हो रहा है ना, आप यहाँ पे आओगे व्यूज के अंदर, व्यूज में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इधर आ जाओगे अपॉइंटमेंट कंट्रोलर में। कंट्रोलर के अंदर जो है वो हमारे पास जो सबसे पहला पेज खुलता है ना इंडेक्स का, जिसमें आपके पास डिस्प्ले होती है और ये लिस्ट आ रही होती है, सही है ना। इस चीज को हमने उठाया अपॉइंटमेंट के इंडेक्स को और इधर वाले एडमिन कंट्रोलर के अंदर यहाँ ले जाके मैंने इसको लगा दिया, सही है। अभी फिल्टर आउट मैं यहाँ पे करूंगी, ठीक है, कि हमें फिल्टर आउट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने मैं उसको लगाती हूँ, ठीक है, ये इंक्लूड आ रहा है, इसका एरर भी अभी हम फिक्स करते हैं। इसी तरह डॉक्टर प्रोफाइल है, तो डॉक्टर प्रोफाइल में अब हम जो ओपन करेंगे वो कौन सा मैं ओपन कर रही हूँ, डॉक्टर कंट्रोलर ओपन करूंगी। अब जो इसका एडिट वाला काम है ना, जो कि पर्टिकुलर आईडी के साथ आ रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास काम है ये पूरा मैंने यहाँ से क्या किया है, इसको पिक करा है और पिक करने के बाद इधर एडमिन कंट्रोलर के बाद, सही है, इधर डॉक्टर प्रोफाइल के ऊपर मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब जो इसके ऊपर आईडी और ये जो चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो हम जो है वो खुद मैं इस पे लगाती हूँ अभी कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, सही है। ये यहाँ से मैंने इसको फिलहाल कट कर दिया। अच्छा, अब एडमिन कंट्रोलर में जो मेरे पास यहाँ आ रहा है इसको आपने ऐड करना है, इसको मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। इसको आईडी चाहिए, इसको हम आईडी यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी आप लॉगिन होगा वो एक यूजर आईडी जो होगी ना, मतलब जो आपका सेशन वगैरह बनेगा वहां पे अभी मैं इसको फिलहाल इस तरीके से देके छोड़ रही हूँ, ठीक है। और ये इसमें आ रहा है कि लेफ्ट एंड राइट ये जो भी है कि बूलियन है, ठीक है, इंटीजर इज नेवर इक्वल्स टू, तो एक मिनट इसको मैं कर देती हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अभी इसको हम चेंज करते हैं, अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ये लगा रही हूँ क्योंकि नेवर इक्वल्स टू होता है ना, इसको 0 करना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे काम खत्म हो गया। डीबी डॉट अपॉइंटमेंट है, इसको इतना कर दिया और ये सारी चीजें हटा दी हैं, तो मेरे पास जो है वो ये सारी लिस्ट फिल्टर आउट होके जा रही है। अभी भी सिर्फ स्पेसिफिक नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ डाटा उठा रहा और कुछ नहीं कर रहा, सही है। तो अब मैं इसको सिर्फ चला के दिखा रही हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा। बाकी इसकी जो एडिटिंग है, जो हमें सिर्फ स्पेसिफिक एक का चाहिए, वो हमें इसके ऊपर जो है वो लगाना पड़ेगा, सही है, सही है। ये आपका डैशबोर्ड है, ये हमारे पास डॉक्टर साइन अप का है, ठीक है, जो कि हमने अभी लॉग इन हुए हैं डॉक्टर डैशबोर्ड में। ये रहा डॉक्टर प्रोफाइल। अच्छा, अब इसमें ना आईडी जो है वो हम इसकी ना वो ये कह रहा है कि मैच नहीं कर रही क्योंकि टाइप ऑफ प्राइमरी की वैलिड डिड नॉट मैच द टाइप, यानी जो मैंने आईडी यहाँ पे दी है ना वो इस वाले से मैच नहीं कर रही है, ठीक है। अगर मैं आती हूँ यहाँ पे डॉक्टर पे, या पीछे से कंटिन्यू करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर की लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन इसकी आईडी जो है वो हमारे पास नहीं पता कि हमारे पास जो, क्योंकि इंटीजर और इसका ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि वो जो जा रही है ना वैल्यू, सही है। और अपॉइंटमेंट में तो हमारे पास अपॉइंटमेंट आएंगे जो कि अपॉइंटमेंट होंगे, लेकिन ये भी फिल्टर होके नहीं आ रहे। ये जितने अपॉइंटमेंट्स यहाँ के होंगे ना वही वाले अपॉइंटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, लेकिन मुझे स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर डॉक्टर का देखना है, तो मुझे यहाँ पे इस पे क्यूरी लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपनी क्यूरी बनाएंगे, देन इसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो जो भी डॉक्टर जब आप यहाँ पे लॉग इन हुए हैं, ठीक है, जो भी आपका इसमें डैशबोर्ड है कि भाई ये जो हेल्थ केयर का हमारे पास जो डैशबोर्ड है, एक तो ये खैर यूआरएल पे जा रहा है, सही है। तो जो ये डॉक्टर डैशबोर्ड है, ये कौन सा डॉक्टर लॉग इन हुआ है ये हमें पता होना जरूरी है, ये हमें पता होना जरूरी है कि भाई किस डॉक्टर को आपने जो है वो लॉग इन करा है। और उस डॉक्टर की सबसे पहली बात है कि हमारे पास आईडी क्या है, सही है। तो सबसे पहले आपने चीजों को स्टॉप किया। मैं यहाँ पे व्यू में आ रही हूँ और यहाँ पे मैं गई हूँ सर्वर एक्सप्लोरर पे। यहाँ मैंने जो एक डेटाबेस बनाया है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे टेबल बने हुए। ये डॉक्टर साइन अप का टेबल है। मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दूं, मैं टेबल डेफिनेशन करके, सही है। इसके अंदर हमने क्या चीजें और किस तरीके से रखी ये आप देख लो पहले। मतलब ये हमारे पास जो है ना टेबल, इसका कनेक्ट है आईडी की, ये डॉक्टर आईडी के साथ कनेक्ट है ना, किस डॉक्टर की ये बनी है। तो जो ये आईडी है, यही आईडी जो है वो हमें हेल्प करेगी किसके लिए, इस पर्टिकुलर डॉक्टर के रिकॉर्ड के लिए। समझ में आ रही है बात। तो जब आप यहाँ पे लॉगिन हो रहे हो, जब यहाँ हमारे पास एडमिन में आते हैं और हम यहाँ पे डॉक्टर डैशबोर्ड पे आते हैं, और डॉक्टर डैशबोर्ड में आने के बाद जब आप
आप इसको लॉग इन करते हो, डॉक्टर पैनल पे आ रहे हो, ये आ रहे हैं ना हम डॉक्टर पैनल पे, तो हमारे पास डॉक्टर ये सेशन बन के आ गया, हमारे पास आ रहा है ना हमारे पास, चूंकि हमारे पास मैच कर रहा है कि जो भी हमारे पास सेशन है ये है। अब ये जो गया डॉक्टर के बाद जो है वो हमारे पास पैनल आईडी जो हमारे पास गई है वो ये डॉक्टर आईडी गई है। तो इस चीज को हमने यहाँ से पिक करना है और पिक करने के बाद यहाँ पर हम ये जो है वो आईडी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारे पास इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, सही है। तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स करेंगे, ताकि जो भी है यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाए उसके अंदर, ठीक है। और इस चीज को पहले तो टू स्ट्रिंग के अंदर करो कन्वर्ट, सही है, इस तरह। अब आईडी जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू अब ये कह रहा है कि जो टाइप हमारे पास आ रही है वो कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है, या फॉल्स नहीं हो सकती, ठीक है। अगर यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं और बैट रिक्वेस्ट आ रही है तो हम इसको यहाँ पे ये दे सकते हैं कि भाई आईडी अगर इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हमने जो भी स्टार्ट किया है वो 0 से स्टार्ट नहीं करा है। या हम ये दे सकते हैं कि लेस देन 0 ना हो, सही है, नेगेटिव में आईडीज ना आ रही हो, पॉजिटिव हो, ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद है डॉक्टर इज इक्वल्स टू नल, जो इसका हमने जो कोड उठाया है ना जो वहां से, वो भी ये अब ये चेक कर रहे हैं। एक तो अगर आईडी आपके पास 0 है तो क्या होगा कि ये वापस आपको एक एरर मैसेज शो कर देगा। फिर हम चेक कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर में जाकर आपने फाइंड करनी है ये वाली आईडी जो कि है हमने वहां से फाइंड करी है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर नहीं मैच करता है तो HTTP नॉट फाउंड करें, वरना जो इसकी व्यू बैक में आप जाएंगे और ये सारी चीजें जो है ना, आप इसकी ड्रॉप डाउन हमने लगाई हुई होगी वहां पे ना, स्पेशलाइजेशन आईडी। तो ये वहां पे जो है वो उस डॉक्टर के में से क्या चीजें निकाल रहा है, उसकी स्पेशलाइजेशन आईडी निकालता है और वहां जाके इसको लगा देता है। लिस्ट बनाई है हमने कि स्पेशलाइजेशन में से आपने आईडी और नेम पिक करना है, डॉक्टर डॉट स्पेशलाइजेशन आईडी का, सही है। और रिटर्न आप जो हो जाओगे वो डॉक्टर पैनल पे हम रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, जो स्पेसिफिक आईडी है ये वही स्पेसिफिक आईडी का जो है वो हमारे पास डिस्प्ले कराएगा, सही है। डॉक्टर प्रोफाइल के अंदर जो हमने ये बनाया हुआ है, यहाँ जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक आईडी रीड होगी और वही आपके पास डिस्प्ले करेगा। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास सही चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके अंदर एक चीज और है, अभी हमने इसमें वो वैलिडेशन नहीं लगाई हुई कि मेरे पास अगर ये वाला पैनल में यहाँ डॉक्टर डैशबोर्ड लिखूं ना तो देखो डायरेक्टली नेविगेट कर जाएगा। डायरेक्टली नेविगेट नहीं करना चाहिए, सही है। अब ये डॉक्टर डैशबोर्ड हो गया मेरे पास, लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ डॉक्टर प्रोफाइल करूंगी तो ये मेरे पास यहाँ पे पहले ही आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है ना डाटा, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगी तो ये अपडेट करेगा, सही है। इसके लिए फिर आपको अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है, एडिट का। अगर आप एडिट बटन बनाना चाहो तो ये एडिट कर सकते हैं आप इसमें, सही है। तो ये जो है ना इसका लुक सही नहीं है, सही है। एक तो ये सही नहीं आ रहा, ऊपर से ये चीजें सही नहीं आ रही, तो इन चीजों को आपने सेट करना। ये चीजें हमारे पास सेट कहाँ से होंगी, ये जो हमारे पास ये बना हुआ है डॉक्टर प्रोफाइल का, इधर से, सही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक तो आपके पास हेडिंग जा रही है डॉक्टर प्रोफाइल, ठीक है, इसको पहले सही करो, सही है। अंडरस्कोर हटाएंगे, स्पेस देंगे, प्रोफाइल का P कैपिटल करेंगे, फिर ये दोबारा जा रहा है डॉक्टर, सही है, इसको हटाएंगे। ये हेडिंग है HR की, इसको हटाया हमने, सही है, सेव करा। अच्छा, लुक हमारे पास ऐसा नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात है कि पिक्चर जो होता है प्रोफाइल के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो जरा सेपरेट होते हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये किसी और टेम्पलेट का मैंने जो है वो उठाया हुआ है, प्रोफाइल है, सही है। उसका जो लुक है ना वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, सही है, कि पर्टिकुलर अगर किसी की प्रोफाइल है तो ये इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, सही है। तो अगर आप अपनी उसका ही मतलब ये तुम्हारे ही डैशबोर्ड का है जो कि हमने हमारे पास ये रहा, सही है। इसी तरीके से आपके पास दूसरे भी है, मेडिकल वाला, आई डोंट थिंक सो इसके अंदर हमारे पास प्रोफाइल मौजूद हो। इसको देखते हैं,
ये हमने टेम्पलेट उठाया था जो कि हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा था। अब किसी एक का अगर हम देखें तो हमारे पास ये पिक्चर और ये सारी चीजें जो आ रही है ना, हमारे पास जो डॉक्टर का टेम्पलेट, ये हम इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास ये सारी चीजें आ सकती है, सही है। तो कॉन्टैक्ट है हमारे पास इसका, ये इस तरह आ रहा है। ब्लॉग देखती हूँ मैं, ब्लॉग डिटेल है नहीं, इसमें प्रोफाइल्स का कुछ इस तरह खास नहीं है, ये अलग से पिक्चर बनी हुई है। ओके, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपका जो डिस्प्ले होगा ना ऐसा होगा, सही है। हमें करेंगे हम खुद ही, सिर्फ मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ कि आपके पास जो टेम्पलेट्स होते हैं वो हम प्रोफाइल्स के, वो कुछ इसी तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोफाइल आ रही होती है वो आपकी या तो इस तरह से आ रही होती है, ठीक है, जो नीचे डिस्प्ले करके आ रही होती है, ठीक है, या फिर आप इसका जो है वो डिस्प्ले या तो आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है, जो एडिट वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे कर देते प्रोफाइल सेटिंग आ रही होती है आपके पास ना, कि आप जो भी यहाँ पे करोगे वो चेंज भी हो जाएगी, डिस्प्ले भी हो रहा है, और अगर आपने चेंज करना है तो वो आपसे चेंज भी कर लो। तो जो डॉक्टर प्रोफाइल हम यहाँ बनाएंगे वो भी हमारी कुछ इसी तरीके से होगी, सही है। तो हम लुक अपना इस तरह कर देते हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे जो हमारे पास टेम्पलेट मौजूद है, तो हमारे पास ये वाला टेम्पलेट है। सबसे पहले जो है ना, ये यहाँ पे इसकी ना एक पिक्चर लगी हुई है, तो हमें जो चीजों को पहले तो सेट करना है, तो ये सारा डाटा उठाकर लेके आ रहा है, और जो डाटा उठकर आ रहा है वो मेरे पास इस फॉर्म से उठकर आ रहा है, ये आ रहा है फॉर्म नजर यहाँ पे, सही है ना। तो इस वाले पोर्शन को अगर मैं कमेंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसको क्या कर सकती हूँ, कमेंट कर सकती हूँ। ये तो बैक टू लिस्ट और ये इंडेक्स आ रहा है, इसको यहाँ से हमने ना रिमूव कर देना, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। सेव करा मैंने क्योंकि वो बिल्कुल ही ना नीचे जा रहा होता है, तो हमारे पास ये वाला है, इस वाले को मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब बैक टू लिस्ट हट गया, सिर्फ सेव रह गया, सही। अच्छा, अब सबसे पहले इसकी सेटिंग कर दूं मैं, बिगिन फॉर्म, व्यूज, एडमिन पैनल खोलूं मैं पहले, एडमिन, डॉक्टर का क्रिएट, यहाँ पे भी सही है। मैंने सिर्फ 2 पिक्चर लगाई है ना, 2 लगाई है, उससे ज़्यादा भी लगाई जी, वो भी मैंने सबको हाइड कर दिया, ज़्यादा हाइड किया शायद, हाँ हाइड मेरी शायद क्यों बड़ा खराब करवा रहा है। नहीं भाई 100 का लेना क्या हो जाएगा, मुझे 100 के लेके जाना क्या होता है। सही है। ये वाला जो हमारे पास मेथड है ना, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, डॉक्टर प्रोफाइल के अंदर पहले तो हमने ये लगाया ताकि हमारे पास ये चीज क्लियर हो, सही है। यहाँ पे अब जो ये वापस जाएगा ना रिटर्न होके, तो ये डॉक्टर प्रोफाइल पे ही जाएगा, होम पे नहीं जाएगा। ये डॉक्टर प्रोफाइल हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, एडमिन कंट्रोलर पे मौजूद है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो इसका काम
नाम रखूंगी वो मैं यहाँ पे यही रखूंगी, और मेरे पास जो है वो क्या है, एडमिन पे जाना है। ठीक है, कंट्रोलर नहीं लिखते, सिर्फ एडमिन लिखेंगे। सही है, एडमिन का है ना यहाँ पे। सही है, इसको चेंज करना है हमने, इस जैसा करना है। ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास। अब आप यहाँ इसकी क्रिएट को देखना शुरू करो। क्रिएट में हमने यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है, ये तो है फॉर्म कंट्रोल है। सही है, और ये लगा हुआ आपके पास, ये वाली डिफ लगी हुई है। सही है, तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे भी जो डिव है ना हमारे पास, इसमें देखो चीजें नहीं लगी हुई ना, यहाँ पे नहीं लगा हुआ हमारे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह कर दिया। सही है, ये वाले इसको मैंने यहाँ पे इस वाले से रिप्लेस कर दिया। सही है, इसको यहाँ पे रिप्लेस करा, इसको भी रिप्लेस कर दिया, इस वाले को भी रिप्लेस करा। अच्छा, इस वाले को भी जो है वो हम यहाँ पे लास्ट है ना हमारे पास, जो जैसे क्रिएट का बटन था, तो लास्ट वाले तक को हमने जो है ना इस चीज को चेंज किया था। सही है, तो इसमें भी हमने जो है वो लास्ट जितने भी हमारे पास, हमने ये सबको चेंज किया, इसको सेव करा। स्पीकर पेस्ट होता है तो ये कंट्रोल V क्यों करना होता है? ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इस तरह। सही है, ये अब मेरे पास यहाँ पे इस तरह आ गया, लेकिन अब मुझे ना इसका बेटा लुक चेंज करना है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं आपके पास, अब लुक में हमारे पास देखो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास पहले तो डिव हो, सही है, उसके अंदर एक रॉ हो और 2 पोर्शन हो, ताकि एक यहाँ पे पिक्चर है और इधर जो है वो मेरे पास क्या करे, ये टेक्स्ट बॉक्सेस मेरे पास यहाँ एडजस्ट होने चाहिए। तो उसके लिए ना देखो, हम जो बना रहे हैं ना, ये चीजें मैं ऊपर पेस्ट कर दूंगी, मतलब यहाँ पे ही हम इस चीज को ना मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। फॉर्म है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल है, जो भी है वो सारी चीजें उसके अंदर ही ना ये फॉर्म की चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ये फॉर्म जहाँ बिगिन हो रहा है ना, इधर मैंने इसको जरा थोड़ा सा नीचे करा, और नीचे करने के बाद हम जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, डिव की ये क्लास है, इस क्लास में ये रहा इनपुट ग्रुप है ना, यहाँ फॉर्म हॉरिजॉन्टल है, इसके ही अंदर मैं एक डिव ले रही हूँ। सही है, और इस डिव के ऊपर मैंने कह दिया कि भाई इसके ऊपर जो हम क्लास लगा रहे हैं वो मेरे पास किस चीज की है, एक रॉ है। क्या है मेरे पास? एक रॉ है। ठीक है, इस रॉ के अंदर मुझे जो है वो एक और डिव लेनी है। ठीक है, 2 डिव लेंगे। कितनी लेंगे हम? 2 डिव लेंगे, और हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे एक क्लास लगा दी, और इसके ऊपर मैंने कह दिया कॉल डैश md डैश। ये जरा हमें कम रखनी है, तो मैंने इसको यहाँ पे 5 रखा है, बाकी हमारे पास कितने बच गए? 7 बच गए। ठीक है, तो इसी तरह हमने इस क्लास को कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे ले जाके इधर पेस्ट करा, और इसको मैंने कह दिया कि ये बाकी जो है वो मेरे पास 7 है। सही है, इस वाले पोर्शन के अंदर मेरे पास क्या आनी चाहिए? सिर्फ मेरी पिक्चर आनी चाहिए। तो जो मेरी पिक्चर वाला मौजूद है, सही है, जो इमेज का पाथ है, सबसे पहले तो हमें उसको वो ढूंढना है कि भाई वो कहाँ पे, ये रहा। सही है, ये वाली, इससे आ रही है पिक्चर, आ रही है ना पिक्चर यहाँ पे। एक चीज मैंने और बताई थी, जब वेबसाइट पे हम थे तो हमारे पास डॉक्टर में जो इमेज आ रही थी वो भी हमारे पास उसी तरीके से आ रही थी जो हमने चेंज किया था या मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो हमारे पास ये टेम्पलेट क्या है? होम का डॉक्टर है। ठीक है, तो हम वो चीज जो है वो वहां से पिक कर लेंगे, क्योंकि हमें URL उठानी थी। सही है, तो अब सबसे पहले आप यहाँ आएंगे होम, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या था? ये डॉक्टर्स था। इसके अंदर जो हमने यहाँ पे URL लगाई थी, यानी जो पिक्चर डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास फॉर ईच का, वो हमारे पास बेटा ये इस तरीके से था। ठीक है, तो इसी चीज को हमने फॉलो करते हुए इधर यहाँ से इसको कॉपी करा। कॉपी करके अब हम आ गए हैं डॉक्टर प्रोफाइल के ऊपर, और वो चीज मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ ले जाके क्या कर दे रही हूँ? पेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, आइटम डॉट इमेज। अब यहाँ पे आइटम डॉट इमेज तो है नहीं, यहाँ पे क्या है मेरे पास? मॉडल डॉट इमेज है, क्योंकि फॉर ईच नहीं है ना, ये तो सिंगल उठा रहा है। तो जब सिंगल उठा रहा है तो वो कोई फॉर ईच से नहीं लगा हुआ, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे दोगे मॉडल डॉट
image। अच्छा, फिर इसको इसी तरह ब्लॉक करके दो। मुझे याद है कुछ खाकर भी नहीं है, रोज़ा रखने की इतनी आदत हो गई है, फिर इतने दिनों से कुछ खाया ही नहीं चाह रहा। सब लोगों के साथ ऐसे ही है। एडिटर लेबल अच्छा लग रहा है खाना। यहाँ से करती हूँ, यहाँ से करती हूँ, मैं वहाँ बहुत इस्तेमाल करती हूँ, इस्तेमाल कर सकती हूँ, टाइम लेती हूँ। ओके। मॉडल डॉट इमेज, सही है। अब ये क्या ना कैपिटल से आएगा, स्मॉल से नहीं आ रहा, सही है। क्योंकि वो डायरेक्टली हम पिक करें ना सिंगल के लिए। ये आ रही है पिक्चर यहाँ पे। अब इसका जो डॉक्टर का नाम है ना वो सिर्फ इसके नीचे आना चाहिए, सही है। तो अब जो डॉक्टर का नेम है वो मेरे पास इस ही डिफ के अंदर ही आएगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर हेडिंग पे आ जाएगा, ठीक है। हम हेडिंग यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4, सही है। हाँ, तो नाम तो एडिट हमें करना नहीं होता है, इसलिए उसको हम जो है वो लेबल में डिस्प्ले कराएंगे। देखो बाकी चीजें आप डॉक्टर की अपडेट कर सकते हो, नाम नहीं हमें अपडेट करना। अगर नाम वगैरह अपडेट करवाना है तो वो फिर एडमिन पैनल पे जाए, सही है। तो आपने अपना नाम नहीं तब्दील कराना। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेम है ना वो मेरे पास इससे आ रहा है, सही है ना, आ रहा है ना, इसी से आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी करा और इस वाले को जो है वो मैंने यहाँ पे ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है वो मेरे पास इस तरीके से आ तो रहा है। मॉडल का जो भी मेरे पास नेम है एडिटर उठकर आ रहा है, सही है। ये तो मेरे पास लेबल 4 बना हुआ है ना कि लेबल है, तो जो हेडिंग है वो हमारी इस पे जो है ना वो इस तरीके से आ रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं आपको दिखा दूं पहले इसको चला के, सही है। ये अली खान यहाँ आ रहा है, सही है। अगर मैं इस चीज को कन्वर्ट कर रही हूँ, देखो इस वाले को मैं कह रही हूँ कि भाई ये मेरे पास एडिटर नहीं है, ये मेरे पास क्या है, लेबल है, सही है, लेबल 4। तो ये हेडिंग उठाता है, बात समझ में आ रही है। अगर एडिटर होता है ना तो ये वो उठाता है। तो मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ इसको, क्योंकि एडिटर 4 मैंने यहाँ पे ये करा, सही है। तो मेरे पास यहाँ देखो ये आ गया, सही है। अब इस चीज को मुझे ना थोड़ा सेंटर करना है इसको ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई यहाँ पे एक तो ये है, तो इस चीज को पहले तो यहाँ क्लास करो, फॉर्म कंट्रोल है मेरे पास, एक इस तरह सेट करा। अब ये आ रहा है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये नाम ना बेटा पिक करना है। हमें ये नाम अगर हम ये पिक करना चाहते हैं तो हम इसकी जो वैल्यू है या कुछ भी अगर हमें यहाँ पे देना है तो मैं ये दोनों तौर पे दे सकती हूँ, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से मॉडल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूं कि भाई यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं जो कि है, उसके बाद स्ट्रिंग आता है, सही है, उसके बाद उसकी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो लेबल अगर हम लगा दे तो लेबल के अंदर ना ये इस चीज को पिक नहीं कर रहा। तो मैं अगर लेबल लगा दूं तो ये क्या करेगा कि उसको एक लेबल 4 भी होता है, दोनों में एक ही चीज रखूं मैं। लेट्स सी क्या डिस्प्ले कराता है, बिकॉज जस्ट नॉट एलोकेट, इस तरह नहीं ले रहा। कंट्रोल Z HTML डॉट ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में बेटा हमें ना नाम भी चाहिए ना, क्योंकि हमें बाद में इसकी ना वैल्यू भी उठानी है, सही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको दे दिया है। फॉर नहीं है ये,
लैम्डा एक्सप्रेशन डेलीगेट्स टाइप। अच्छा मैं इसको अभी सेट करा दूँ। सही, हमारे पास लिस्ट है डिस्प्ले में ना, HTML डिस्प्ले फॉर करके डिस्प्ले कराती हूँ। डॉक्टर नेम है ना हमारे पास। अब नाम है ना बेटा हमारे पास, तो नाम ना हम इस तरह नहीं करा सकते, तो इसको मैं इसको डिस्प्ले करा रही हूँ, ठीक है। HTML डिस्प्ले फॉर आइटम के बजाय हमारे पास क्या है, मॉडल डॉट नेम है, मॉडल डॉट ये रहा, सही है। डिस्प्ले डिस्प्ले नेम फॉर, अब क्यों दे रहा है ये टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। और डिस्प्ले फॉर काफी तो है, ठीक है। किसी में ऐसे मांग रहा है, किसी में ऐसे मांग रहा है, ठीक है। वो तो इमेज थी तो वो डायरेक्ट कंटेंट मांग रहा था, बाकी जो है वो मेरे पास इस तरह चलेगा, ठीक है। इधर मैंने रिफ्रेश करा, अब मेरे पास कंपाइलेशन एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये किस चीज़ पे कह रहा है, लाइन नंबर 21 पे इधर ही कह रहा है, हाँ display for value cannot be interpreted from the try specification। सही हो गया, सही है। वो सेव नहीं हुआ था, क्या था, सही है। अब इसको जो है ना हमें सेंटराइज करना है। वो उसकी अपनी पर्टिकुलर वो है ना, हेडिंग है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन हो गया, उसके बाद है हाँ डायरेक्ट H4 में लगा दो, इधर पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है। क्लास लगाओ यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और टेक्स्ट हमारे पास सेंटराइज होगा तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर में, ये सेंटर में नहीं है पिक्चर ना, हमारे पास पिक्चर सेंटर में नहीं है, तो इसके ऊपर भी मैं क्लास लगा देती हूँ सेंटर में, ठीक है। ये ऊपर डिफ में ही लगा दो तो भी बेहतर है, हाँ। तो दोनों एक साथ ही जो है ना वो आपके पास एक ही जैसी ना पर्टिकुलर लोकेशन पे हो जाएंगे। मैं इसको अगर सेंटर करती हूँ तो पता नहीं सेव हुआ है या नहीं, हाँ वो सेशन आउट हो गया वहाँ पे, ठीक है। इस पे से हटा रही हूँ मैं, सही है। इधर मैंने कर दिया है सही।
ये उठकर हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये नेम का टेक्स्ट बॉक्स और ये हमें यहाँ से जो है ना हटा देना है, ठीक है। अब या तो हम हटा देंगे या तो हम जो है ना इसको, देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये मौजूद है ना, तो मुझे इसको जाहिर सी बात है कि डिस्प्ले नहीं कराना, सही है। एक तो मुझे ये हेडिंग नहीं चाहिए नेम की, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, सही है। अब जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है तो इसको मैं जो है वो टेक्स्ट बॉक्स करके जो है ना इसका कंट्रोल जो है वो इधर देखो यहाँ पे कॉमा लगा के मैं इसकी जो टाइप है ना वो टेक्स्ट को करने के बजाय मैं यहाँ पे टाइप इसकी क्या कर देती हूँ, हिडन कर देती हूँ। क्या करती हूँ, हिडन कर देती हूँ, ताकि जो दोबारा नाम है वो मेरे पास नजर ना आए, ठीक है। हिडन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आई, मैंने इसको रिफ्रेश करा तो मेरे पास से वो वहां से हट गया। अब ये एडेड होगा मेरे पास। हाँ, कोड भी तो हटा सकते हैं, वो डिफ नहीं वो इसलिए नहीं हटा रही क्योंकि जब हम अपडेट करेंगे ना तो फिर वहां एरर आएगा, ठीक है। तो अब ईमेल एड्रेस चेंज हो सकता है, डॉक्टर की डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकती है, इसका सेल नंबर चेंज हो सकता है, जैसे जेंडर है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या अगर गलत डरा है तो आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, ड्रॉप डाउन आएगी। तो जो हमने ड्रॉप डाउन बनाई थी, इधर बनाई थी ना हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले ड्रॉप डाउन को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ये पिक्चर की हमें जरूरत नहीं है, CNIC अपडेट करना चाहो आप कर सकते हो, पासवर्ड अपडेट करोगे, लेकिन ये जो टेक्स्ट बॉक्स का जो डिस्प्ले है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, पासवर्ड, यानी आपके पास स्टैटिक आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो पासवर्ड हम वैसे रखते नहीं है यहाँ पे अपडेट करने का, पासवर्ड अपडेट करने के लिए सेट पासवर्ड अलग से लगा दो। उसमें क्या होगा, वो सिर्फ आपसे ओल्ड पासवर्ड पूछेगा और आपसे न्यू पासवर्ड पूछेगा, फिर वो कंफर्मेशन करके देगा, सही है। तो हम यहाँ रखते नहीं है। तो जो भी हमारे पास ऐसी फील्ड मौजूद है जो कि हमें नहीं रखनी, उनको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ से जो हमारे पास टाइप हिडन हमने लगाई है ना वो अप्लाई कर दे रही हूँ मैं, ठीक है। लेट सपोज अब मुझे ये पासवर्ड है, पासवर्ड हमें ना देना है ना हमने जो है वो यूजर से चेंज करवाना है यहाँ पे ना। तो मेरे पास ये रहा पासवर्ड, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे मैंने इसको कॉमा करके क्या कर दिया है, यहाँ पे हिडन कर दिया है, और इसका लेबल यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, मिटा दूंगी, वरना टेक्स्ट बॉक्स तो छुप जाएगा, लेबल रह जाएगा, सही है, इस तरह। अब ये इमेज है, इमेज हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पास पिक्चर है इमेज की, तो आप यहाँ पे आ जाओ इमेज, इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, कॉमा लगाया है, इसको हिडन कर दिया, और इस वाले की जो हेडिंग है उसको भी हमने यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया, सेव करा इसको, ठीक है। और देन इसको रिफ्रेश करा तो मेरे पास अब ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, सेल नंबर है, जेंडर है, और ये CNIC एंड देन स्पेशलाइजेशन ID है। जेंडर पे हमने जो है वो क्या लगाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी कि जो हम अपार्टमेंट हमने बनाया था, सही है। लॉगिन करा, एक मिनट, लॉगिन करा तो मेरे पास जो ये ड्रॉप डाउन आती है ना जेंडर की, यहाँ पे हमने लगाई होगी, जिस तरह ये बनी हुई है ना उसी तरीके से आप बना लो, ठीक है। इसको मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये जिस तरह ये ड्रॉप डाउन है ना उसी तरीके से आप कर लो, ठीक है। देन इधर आई थिंक सो इधर हमने जेंडर नहीं रखा है, एडमिन, यहाँ पे हमारे पास जेंडर वाला है ना, तो हमें यहाँ पे ऐड कराना है। तो मैं अभी जो मैंने बनाया था वहां से उसको पिक करा, और अब हमें ये जो ब्लड ग्रुप का हमारे पास था ना उसको मैंने यहाँ से रखा है, और ये इसको यहाँ करा। अब ये जो है वो हमारे पास क्या है, जेंडर है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगी, सर जेंडर कर दूंगी, और हमारे पास वैलिड सेलेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मेल, ठीक है। और हमारे पास है फीमेल, और इस वाले को आपने यहां से क्या कर देना है, कमेंट कर देना, सही है। इधर आए हम, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब यहाँ मेरे पास ये ड्रॉप डाउन आ गया। अच्छा, ये जो गैप आ रहा है इसको आपने जो है वो ये रहा, सही है, इससे हटा दें, ठीक है। सेलेक्ट, सेव, सही है। इस तरह अपडेट के लिए हमारे पास यही चीज है कि आप अपडेट करना चाहो आप इसे अपडेट कर सकते हो।
ठीक है, चेंज करके सेव करूंगी, अपडेट हो जाएगा। सही है, तो हाँ मतलब इसको अब सेट कराना है। तो ये मुझे जो है ना बिल्कुल इसके बराबर में चाहिए, तो इसके बराबर में लाने के लिए आपके पास ये जो पूरा कोड है ना हमारे पास, ये इस वाली पर्टिकुलर डिव में जाएगा। सही है, तो ये जितना भी मेरा काम है जो हमने यहाँ पे काम किया है ये सारा सही है। बटन को छोड़ दें, बटन को छोड़ देते, बटन नीचे ही रहेगा। सही है, इस वाले को हमने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद मैं इस वाली डिव के अंदर रख दिया, सेव करा। सेव करने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो वो मेरे पास यहाँ साइड में आ रहा होगा। बटन भी ले जाओ, कोई मसला नहीं है। सही है, लगा दो बटन इधर। कंट्रोल एक्स, हाँ तस्वीरें लेंगे ना, और उसमें तस्वीर खिंचवा लेंगे। सही है, ये देखो सही है। इसको आप सेव की जगह हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल। सही है, तो अब जो बटन है उसका जो लुक होगा वो इस तरह हो जाएगा, अपडेट प्रोफाइल। अब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो बेटा, इसकी हेडिंग आप अपनी मर्जी से चेंज कर लो, तो कैपिटल कर लो कि लेवल 4 है ना, तो सब जगह यहाँ पे चेंज कर सकती हो। तो मैं भी सिर्फ ये चेंज करा देती हूँ, ठीक है, अली खान _02, और इसको मैंने कह दिया है अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा अगर मैंने पीछे अभी कोड लगाया नहीं है, अगर मैंने पीछे कोड लगाया होगा तो ये जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो अपडेट का जो हमारे पास कोड था एडिट का, हमने जो निकाला था यहाँ से, वो हमारे पास ये था कि जो भी हमारे पास डॉक्टर का जो कंट्रोलर था ना, इधर एडिट में से देखो एक जगह से तो मैंने इसकी ये चीजें उठा ली थी, ये वाली, दूसरी जो है ना वो मेरे पास ये वाली थी। सही है, यही चीजें थी ना हमारे पास, ये कि भाई ये अपडेट कर दे और रिटर्न हम कहाँ हो जाए, इंडेक्स पे हो जाए। लेकिन हम इधर इंडेक्स पे रिटर्न नहीं होंगे, हम किसी और उस पर रिटर्न होंगे, इंक्लूड, और ये जो हमारे पास ये चीजें चल रही हैं HTTP पोस्ट, और ये मैं पूरा फिलहाल उठा रही हूँ इस तरह कॉपी करके। ठीक है, इसको हमने लगाना कहाँ पे, इधर एडमिन कंट्रोलर में। ये डॉक्टर प्रोफाइल बनी हुई है, पहले इसको यहाँ से कॉपी करो, इधर पेस्ट, बल्कि उस वाले को पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट। अब इस वाले को एडिट को चेंज करके क्या कर दूंगी मैं, डॉक्टर प्रोफाइल। ठीक है, डेटा एंटिटी। ठीक है, रीड डायरेक्ट जो है ना ये कहाँ होगा हमारे पास, इसके इंडेक्स पे हमने नहीं कराना है, तो इसके इंडेक्स पे करा दो जो इसका, लेकिन ये एडमिन कंट्रोलर के इंडेक्स पे चला जाएगा ना। तो हमें जो लेके जाना है वो लेके जाना है डॉक्टर डैशबोर्ड पे लेके जाना है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ, डॉक्टर डैशबोर्ड लगा दिया। सही है, वरना जो ये रिटर्न करेगा ना ये आपका स्पेसिफिक यही वाला रिटर्न करेगा, जो ये पर्टिकुलर है जो इधर ये लगा हुआ है ना डॉक्टर। सही है, एक मिनट, यही करेगा रिटर्न, मतलब यही लेके आपका रिटर्न कर रहा है। सेव करा, नाउ लेट्स सी कि ये अपडेट होता है या नहीं होता। ठीक है, सही है, अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, चेंज हो गया। दोबारा इसी पे मैंने सिलेक्ट करके देखा तो मेरे पास ये जो है वो चेंज हुआ हुआ आ रहा है। अगर आप अब यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर अगर हम खोलते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो अब आप यहाँ देखोगे जो डॉक्टर्स हैं उसके रिकॉर्ड्स के अंदर ये जो है चेंज हुआ हुआ है।
ठीक है। यहाँ अगर आपने चेंज करना है ये भी चेंज होगा, नाम नहीं चेंज कर सकते हम डॉक्टर की। पिक्चर अगर आपको चेंज करने का बेटा बनाना है तो पिक्चर चेंज करने के लिए फिर वैसे ही बनाएंगे जिस तरह हम यहाँ पे इसकी जो एडिट होता है ना, तो इधर आपको जो है वो यहाँ पे ब्राउज वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा, जो सिलेक्ट होगा फिर वो पाथ जो है वो उसका पिक होके आएगा और वो चेंज हो जाएगा। तो इस पे आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैसे ही आकर आप देखो तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये डॉक्टर प्रोफाइल होगी यहाँ पे, सही है। अपॉइंटमेंट में हमारे पास देखो, अपॉइंटमेंट में ये सारे अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, तो इसको मैंने कहा था कि फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो अपॉइंटमेंट में बेटा ये आ रहा है ना, तो हमें अपॉइंटमेंट जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्टर का चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं आती हूँ इसकी शो टेबल डेफिनेशन कराऊं, तो यहाँ पे आपके पास जो डॉक्टर आईडी यहाँ पे गिवन है ना, तो इसी से हम फिल्टर आउट कर लेंगे। तो फिल्टर आउट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे ये रहा क्यूरी लिखेंगे हम यहाँ पे db.appointment, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे फ्रॉम डी इन db.appointment, ठीक है, वेयर d डॉट डॉक्टर आईडी इज इक्वल्स टू जो आपका पर्टिकुलर सेशन है ना, सही है, जो हमारे पास पर्टिकुलर सेशन उठकर आया है ये वाली आईडी। इसको पहले कॉपी कर लेना और इस वाले को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये आईडी बराबर हो जाएगी इस वाली आईडी। तो ये उसी डॉक्टर का ही जितने अपॉइंटमेंट्स होंगे ना, ये सिर्फ वही डिस्प्ले करेगा, इसके अलावा ये कुछ और डिस्प्ले नहीं करेगा।